अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस्लामियात के पेपर में जितने बच्चों को मैंने परेशान देखा है, इससे पहले किसी पेपर में भी नहीं दिखा। और उसकी वजह सिंपल ये है कि मार्क्स इसके हैं 100, और इससे पहले कभी 100 मार्क्स का हुआ नहीं है। प्रीवियस जो था वो 50 मार्क्स का था, और उसका सिलेबस भी डिफरेंट था, जिसकी वजह से स्टूडेंट पास पेपर से भी इतना खास आइडिया नहीं लगा पा रहे। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड मैंने एक गेस्ट पेपर अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। पूरा गेस्ट पेपर अपलोडेड है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट कहते हैं सर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन बताए, जिसमें मैंने चैप्टर से बताए थे कि ये चैप्टर आपके टॉप मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं, इसमें से आएगा। तो स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चंस भी बताएं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अहादीस भी। तो वो तमाम की लिस्ट मैंने इसमें बनाई है। ऑलमोस्ट 50 to 60 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और कई ऐसी चीजें हैं कि जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। ये आपकी 10 से 15 मिनट की वीडियो काफी घंटे आपके बचा सकती है, और आपको क्लैरिटी दे सकती है कि हाँ इस तरह से पेपर आएगा। टीचर्स के वाले से बताऊंगा क्या चेक करते हैं, क्या चीज नोट करते हैं, आपने कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ओवरऑल चैप्टर का एक लाइट सा ओवरव्यू दे दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेड से, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने चीज मेंशन की, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, रेड है आपका लॉन्ग के लिए। रेड का मतलब है जो मार्क किया हुआ है वो किसके लिए, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू से लिखा हुआ है, ब्लू है आपका किसके लिए, शॉर्ट के लिए। ठीक होगी बात। तो ये जो मैंने मार्क किए हैं, इसका मतलब ये है पहले चैप्टर में से लॉन्ग आने के कम से कम चांस है, उसमें इतने चांस नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने जो लॉन्ग आगे क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं कि अगर आ गए तो कौन से वाले आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको फोकस करना है, इस पेज को, कि मैंने सारे रेड वाले चैप्टर मार्क कर लेने हैं। उसके क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो मैंने आगे क्वेश्चन दिए हैं। ज़कात वाला सबसे पहले नंबर पे, हज वाला, गजवा तबूक, फिर विसाल, गजवा हुनैन, ये आपके इसी तरह खवातीन, ये सारे आपके हैं जी जो कि लॉन्ग के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे शख्सियात में भी इसी तरह मैंने मेंशन की हुई है। शॉर्ट के लिहाज से भी अगर आप देखो तो मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तसल्ली से। फिर उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस पे आना है जो मैंने बताऊंगा। ठीक है, और शॉर्ट के लिहाज से ये सारा ब्लू वाला। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब इसमें आपका जो आने के, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से वन इम्पोर्टेंट है। ये वाला भी मसाइल वाला किस्म का काम। तो ये आपके पास है जी सारे लॉन्ग और शॉर्ट। एक मैंने चैप्टर को मार्क नहीं किया, वो है जी चैप्टर नंबर 7। मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसके सामने क्या लिख दिया, फुल चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से शॉर्ट के लिहाज से दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी क्यूरी है, मैं सारे वो क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव आता हूँ, तो स्टूडेंट वहां पे पूछते हैं, उनके मैं आंसर कर रहा हूँ। कि बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं सर हमारी ये बुक में है ही नहीं, ये पंजाब वाली में है या फेडरल वाली में है या नेशनल बुक वाली में है या 9th में है या 10th में है। बच्चों जो आपके ये टॉपिक्स में मार्क करके दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको 9th में नजर आता है, 10th में नजर आता है, एनबीएफ में, पंजाब में, जहां नजर आया टॉपिक करना है आपने। ठीक है, टॉपिक करो, ये नहीं करो मैंने 9th वाली कर दिया बस 10th वाली छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। पेपर में आएगा तो क्या करोगे आप, इसलिए टॉपिक करो। कोई ऐसी बुक है जो कंपोजिट भी है जिसमें दोनों है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग पे मैंने चैप्टर वाइज मार्क किए हुए हैं, पहले चैप्टर के भी इस तरह चैप्टर वाइज मैंने पूरी फाइल बनाई है। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने पूरी फाइल बनाई हुई है कि जो इसमें से लॉन्ग आने हैं, या जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग आता है, तो ये आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हज और रोजे एक आपका जो आ, हाँ रोजे वाला भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रोजे वाला नहीं, सॉरी, ज़कात वाला यहाँ पे एक आपने ऐड कर लेना है। ज़कात वाला, ज़कात वाला ये आपने लॉन्ग क्लास में इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, कुछ नीचे और भी हैं, ये चैप्टर वाइज मैंने इसलिए कह रहा हूँ ये बनाए हुए। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो शुरू में मैंने टारगेट किया था, ये चैप्टर 6 तक है, चैप्टर 6 तक है। जो आपके चैप्टर नंबर 7 है ना, 7, वो आपने पूरा का पूरा करना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, उसमें से आपकी सबसे बड़ी परसेंटेज आती है। कुछ और भी है, ये मैं सारी वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत सारे टीचर्स की कलेक्टिवली एक रिस्पांस बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोर्ड की एक्सपीरियंस टीचर है, उनका मैं कलेक्टिव रिस्पांस बना के एक लिस्ट बनाई है खास तौर पर। ये और भी, ये तफसीली सवालात में और भी 10 ऐड किए हैं, तो 20 हुए हैं, 10 ये समझो 30 आपके। सबसे पहले इवन आप इसको टारगेट करो, ये ज्यादा आपके
ज़रूरी उनमें से भी। ठीक है, यहाँ चीज़ें जो मेंशन की हैं अकीदा के हवाले से, ग़ज़वा हनैन जिस तरह मेंशन किया था वो है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके ये शख्सियात कुछ लिखी हुई हैं, ये शख्सियात आ जाती है। ठीक है, जादू फाल इसका भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शख्सियात भी कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो नहीं आती, उसमें से आपका एक लॉन्ग पक्का है, दो शख्सियात आएंगी 5-5 मार्क्स की, ये कंफर्म आएगा एक लॉन्ग। अब आप जो इम्पोर्टेंट की बताई हैं बस वो आप कर लो तैयार, सारी नहीं करते तो एटलीस्ट वो कर लो आप। ठीक है, ये आपके पास है लॉन्ग। अब आ जाते हैं शॉर्ट पे। ठीक है, शॉर्ट के हवाले से आपने करना क्या है, शॉर्ट के हवाले से कुछ मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपने इसमें जो कैटेगरीज करनी है यहाँ पे लिख रहा हूं, ये अच्छे तरीके से लाजमी करना है। एक है उसके फायदे और नुकसान, किसी भी चीज के ना, या फायदे ये और नुकसानात। नुकसानात एक, एक है आपका उसकी इकसाम, टाइप्स वाला क्वेश्चन, यहाँ इसकी कितनी एग्जाम, इसकी दो एग्जाम कोई भी बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, अगर डिटेल में आ जाए तो उसकी डिटेल देनी आ सकती है, टाइप्स आ सकती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जी फर्क, इसमें और इसमें फर्क बताएं, इसमें और इसमें फर्क बताएं, मतलब डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके तीन कैटेगरी के आप कल देखना कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने वाले। फायदे नुकसानात कैटेगरीज भी आ सकती हैं। ठीक है, उसकी कितनी वो एग्जाम में समझो आ जाते हैं। ठीक है, तो हाँ एक और है लास्ट, खसूसियात। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ये आपके पास है चार। ये आप सबसे ज्यादा इन कैटेगरीज के क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखे हैं, यहाँ पे है ना, अगर तो सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है कि आप इसके बारे में बताएं, नमाज के बारे में बताएं या रोजे के बारे में, तो इस तरह से वहां पे जो चीजें हैं ना कि वो डिफरेंस भी आ सकता है। जिस तरह से आपका आ जाता है जी हसद और रश्क के में फर्क बयान करें, इस तरह से कोई भी दो चीजें आके उनमें क्या आ सकता है, फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बनाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन लिहाज से। चैप्टर वाइज ये भी बने हुए हैं, इसमें भी चैप्टर 7 मेंशन नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैं हदीस बताऊंगा, हदीस 9th की भी और 10th की भी, कि कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास सामने जो हो रहे हैं कि ये हैं जी शॉर्ट के लिहाज से। एक और मैंने यहाँ पे, एक सेकंड ये आ गया। ठीक है, सारे कमरे हदीस की रोशनी में, यहाँ पे देखो हमसायों की हकूक हदीस की रोशनी में, एक क्वेश्चन, एक चीज इसमें लाजमी नोट डाउन कीजिएगा कि अगर आपको आप कोई हदीस का हवाला देते हो या कोई भी आयत की कोई तर्जमा लिखते हो, ठीक है, और तर्जमा आपको कंफर्म नहीं है कि वर्डिंग एग्जैक्ट यही है, थोड़ा बहुत आपको उसका मफहूम पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद, तो लाजमी उधर मेंशन करना है। ठीक है, कि ये उसका दिया गया मफहूम दर्जैल है, नीचे लिखा हुआ है, इस तरह करके मेंशन करोगे कि मफहूम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि ये चीज एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है कि आपने जो चीज आपको पता है वैसे डाल रहे हो, टीचर के मुताबिक ये बता रहा हूँ, बोर्ड के चक्कर के मुताबिक। जो स्टूडेंट को कंफर्म नहीं होता और वो ब्रैकेट्स में वो मार्कर से लिख देता है, उसमें जब फर्क आता है ना तो वो गलती काउंट होती है, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। लेकिन अगर मेंशन कर दो कि हाँ ये जो है मफहूम एक आयत का, एक हदीस का मफहूम ये है, तो फिर वो आपका काउंट होता है, फिर आपके उसमें मार्क्स डिडक्शन नहीं होती। समझ आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत जगह काम आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक ये भी इसलिए भी होता है 6 चैप्टर के बने हुए, तो ये आपने करने हैं सारे, और 7वां चैप्टर पूरे का पूरा, उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन, इसके भी ऑलमोस्ट 15 एडिशनल क्वेश्चन हैं, ये भी करने। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नमाज है, इनके कोई भी दो शराइत, इसी तरह रोज़े की, हर एक की ना इस मसाइल में वो आता है। ठीक है, फ़र्क है, इकसाम है, हमसायों की इकसाम अर्ज़ करें, इस तरह से ना ये चीज़ें जिस तरह बताई हैं, दो तकाजे, पॉइंट्स वाले आपके ज़्यादा आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर वो कहें अच्छा 3 फ़र्क बताएं कोई, ठीक है, तो 3 का मतलब है अगर आपको 4 आते हैं ना 4 बता दो, अगर 2 पूछते हैं आपको 3 आते हैं तो 3 बता दो, मतलब एक एक एक्स्ट्रा करो, एक एक एक्स्ट्रा करो, उसमें कभी भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इवन दो कोई पॉइंट वीक हो तो दूसरा, चलो इसने एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो काउंट हो जाता है। दूसरा, एक लाइक बच्चे का भी ना इम्पैक्ट डलता है कि हाँ किसी लाइक बच्चे का पेपर है, इसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीजें भी आती हैं वो लिखनी, तो ये आपका लाजमी करो। समझ आ रही बात, ये चीज लाजमी करो। अब आ जाते हैं अहादीस पे। हदीस के मैंने यहाँ पे जस्ट शो किए हैं नंबर्स, नंबर्स
ठीक है। नाइन्थ की जो आपके नंबर्स हैं, खास तौर पर इसमें टेंथ वाली ये ज्यादा, ये वो हैं जो कि ज्यादातर आती जा रही है, या ज्यादा इसकी एक्सपेक्टेशन होती है पिछले ऑलमोस्ट पिछले 5 से 10 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक, कि इस टाइप की इस कैटेगरी की जो हदीस है ना वो ज्यादा आती है। ये वो है नाइन्थ की बुक के, ये सारे हैं हदीस, 5 इसकी हैं, ठीक है। और टेंथ की बुक की भी 5 है, ऑलमोस्ट सेम नंबर है, सिर्फ एक दो नंबर का फर्क है, या एक नंबर का फर्क है। इसमें फोर्थ है और इसमें क्या है, थर्ड है, ठीक है। इसमें थोड़ी फिफ्थ है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैंने एडिशनल की है कि आपके पेपर के मुताबिक पिछले जितने पास पेपर थे उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उन पास पेपर में जो चीजें रिपीटेडली आ रही हैं वो मैंने सारी इकट्ठी लिखी है। तो ये एक एडिशनल एफर्ट भी मैंने किया है, कोशिश की है कि ताकि बच्चों को आपको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। और आप अच्छे से करो, वो शेयर करता हूँ। और इसके अलावा बाकी अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी करो सब्सक्राइब। जो पहले से उन्हें आइडिया है कि कितना ज्यादा इस गेस्ट पेपर जो मैं बताता हूँ उसमें से आता है। उसके अलावा हर पेपर का गेस्ट पेपर, हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर, हर पेपर का सॉल्यूशन भी सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड होता है। लाइव सेशन में भी मैं आता हूँ, लाइव सेशन लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। उनके हवाले से ये एक बनाया है जिसमें मैंने सारे एमसीक्यू, सारे पास पेपर्स की फाइल इकट्ठी करके और उसमें से एक ऐसी फाइल जनरेट की जो उन पास पेपर में ज्यादातर आए हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पेपर टाइप है, मॉडल पेपर टाइप, पास पेपर के मुताबिक, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ पेपर्स हैं, ये 3 पेपर्स में है, कुछ 2 में है, ये उस लिहाज से एक फाइल बनाई है, ठीक है। उस लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस की भी एक फाइल है, ठीक है। इसमें मुझे इसीलिए एक काफी टाइम लग गया है, बल्कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें मुझे लगे इस पूरी फाइल बनाने में। लेकिन ये था सिर्फ इसीलिए से बना था ताकि मेरा हो सकता है 4 घंटे, 3-4 घंटे की एफर्ट से हजारों बच्चों का भला हो जाए, तो इसलिए बस ये एफर्ट कर रहा हूँ। और इसी सोच के साथ इस चैनल को भी रन कर रहा हूँ। जो मेरे साथ ऐड हैं उन बच्चों को आइडिया है कि मैं उन्हें गाइड करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये उसके बाद ये सेक्शन सी, एक सेक्शन पहले नहीं था वो भी ऐड हुआ है, एक और ये है, ये अहादीस वाला भी, ये हदीस वाला भी जो इससे रेलेवेंट, ये आपके पास हैं जी, जो कि ज्यादातर रिपीट हुई हैं चीजें। इस सारी ये पूरी की पूरी मैंने एक फाइल बनाई है, ये पूरी की पूरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वो उसे जाके डाउनलोड करो और इसके मुताबिक तैयारी करो। जितने ज्यादा चैप्टर्स हैं बच्चों ने ऑब्वियसली परेशान होना है, क्या करें और क्या छोड़ें। और 100 मार्क्स का भी पेपर है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करो, स्मार्टली वर्क करो, बजाय इसके कि बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस चलते रहो। इसके अलावा जो मैंने पेपर पैटर्न है और गैस, जो शुरू में इंपॉर्टेंट गैसेस है, उसकी भी एक वीडियो है, गैस पेपर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अपलोड भी हुई हुई है, बहुत बच्चे वो देख चुके हैं। तो वो भी जाके देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या करना है और क्या छोड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।